सबसे पहले तो हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए हम लोगों ने मंदिर में कैसे पूजा की है, मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति के रूप में माना, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान की मिट्टी से शिवलिंग बनाई और उसके बाद 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या किया, अन्न का त्याग किया, पानी का त्याग किया और रात भर उन्होंने स्तुति की है। और कठोर तपस्या करने के बाद भगवान जब उनसे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये एक कठोर व्रत है, निर्जल व्रत है। हम लोग हमारा तो ये खास व्रत है हम लोगों का, हम लोग रखते हैं इसको और हम लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो ये पति के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि निर्जल रखा जाता है। तो भगवान जैसे भोले बाबा और माता पार्वती की जोड़ी है, सालों साल उनकी मतलब उनके बीच में जो प्रेम है वो प्रेम हम में भी रहे, इसलिए हम लोग ये कामना करती हैं। तो ऐसे ही भगवान भोले बाबा सबको, माता गौरी सबको आशीर्वाद दे, ये सोच के हम लोग ये व्रत रखती हैं। तो ये पूजन हम लोगों ने आज किया है। तो देखिए बहुत ही आनंद आया इस पूजन में, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दुर्गा मंदिर सहारनपुर में ये पूजन हुआ है, तो देवेंद्र नगर में। तो देखिए ये हमारी कुछ सहेलियां हैं जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया। तो भोले बाबा सबको अच्छा वरदान दें, यही मनोकामना है हमारी। यज्ञोपवीत चढ़ाना शंकर जी का। अब वो जनेऊ है ना, जनेऊ चढ़ाना है हमें। चंदन लगाओ, पहले भस्म लगाओ फिर चंदन लगाओ। भगवते श्री सामलता शिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। बेलपत्र चढ़ा दीजिए। ऐसे ही चढ़ा दो। अरे मेरे पास तो बहुत स्वीकार कर लिए आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना के लिए करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका व्रत का विधान क्या है ये बताया गया है। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधन, वार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लेना चाहिए। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। हरतालिका तीज की कथा आप सुनो। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर और कंठ में घंटों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्तुओं से तथा शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ।